सुबह की किरण निकल चुकी थी। जंगल में हर तरफ चहल पहल और खुशहाली थी। सभी पक्षियों के चेहरे से खुशी उभर रही थी, लेकिन रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास थी। उन्हें अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। पिंकी, उठ जा बेटा, बहुत देर पहले सुबह हो गई है। लेकिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती है। फिर रानू चिड़िया उड़कर अपने घर में झांक कर देखती है। पिंकी चिड़िया अपने बिस्तर में अभी भी सोई हुई थी। पिंकी बेटा, तेरी बहन चिंकी देखो कब का उड़ना सीख गई है। वो जंगल के सबसे ऊंचे वाले दरख्त के शाख पर बैठी हुई, बहुत शान से। उसे न ही किसी चीज का डर है और न ही खौफ। पिंकी चिड़िया कोई जवाब नहीं देती है। वो अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। उनके आँखों में डर का माहौल भरा हुआ था। उन्हें उड़ने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और वो कीकी जंगल के सबसे ऊंचे वाले पीपल के पेड़ पर जाकर बैठता है, घूमता है, भोजन की तलाश करता है, अपनी माँ और बाबा के साथ बाजार में जाता है और अपना फोन निकाल कर वीडियोस बनाता है और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे रील्स डालता है। उसके मन में कोई डर नहीं है, डर के आगे कुछ नहीं है। रानू चिड़िया को अपनी बेटी पिंकी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलने लगती है। पिंकी मेरी बेटी, तुम बाहर निकल के देख तो सही, तेरी छोटी बहन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाकर डालती है और उनकी रील यूं ट्रेंडिंग में चल रही है। लाखों और मिलियंस में उनके फॉलोअर्स आ रहे हैं और एक तू है जो डर के मारे उड़ना ही नहीं चाहती है। ऐसा लगता है जैसे तुम अभी अंडे के अंदर ही हो, अंडे से बाहर नहीं आई हो। पिंकी सहमी हुई आवाज में अपनी माँ से कहती है, माँ तुम बेफिक्र रहो, मैं 2 दिन के बाद जरूर उड़ूंगी। चिड़िया गुस्से में आकर खामोश हो जाती है और फिर कहती है, पिंकी तुम बस रोज यही कहती हो कि माँ मैं 2 रोज के बाद उड़ूंगी। ऐसे ही कहते कहते कितने दिन गुजर गए हैं। पिंकी बेटा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि शायद तुम कभी भी नहीं उड़ पाओगी। ऐसा कहने के बाद रानू चिड़िया वहाँ से बाहर चली जाती है। चिड़िया उदास मन के साथ जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर के पिंकी चिड़िया के बारे में अच्छी और बुरी बातें कर रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। पिंकी अब बच्ची नहीं रही, वो तो बहुत बड़ी हो गई है। जंगल के जितने भी पक्षी हैं सब में वो सबसे बड़ी है। उड़ना तो दूर की बात है, वो अपने घोंसले की खिड़की से बाहर तक भी झांक से आफत लगता है और ये सब उसकी माँ के कारण हुआ है। उसकी माँ उसे बहुत लाड और प्यार करती थी। उसके माँ के लाड और प्यार ही ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। देखना वो कभी भी नहीं उड़ पाएगी। तभी हिरन कहता है, हो सकता है उसे पहली बार उड़ान भरने में बहुत ज्यादा डर लगता हो, उसका दिल घबराता हो, उसके दिल में ये खौफ हो कि शायद हम उड़ेंगे तो गिर जाएंगे और उसे ये चिंता अंदर ही अंदर खाए जाती हो। वो शायद किसी को खुलकर बता भी नहीं पाती है। फिर कालू कौवा कहता है, अरे तू क्या जानेगा उड़ान भरने का तरीका। अरे तुम्हें क्या पता कि कैसे उड़ान भरा जाता है, तुमने तो कभी उड़ान नहीं भरा, तुम तो खुद जमीन पर रेंगने वाले जानवर हो, क्या समझ पाओगे उड़ान भरने का मतलब। मैं जमीन पर रेंगने वाला हूँ तभी समझ रहा हूँ। कालू कौवा, मिट्ठू तोते और हिरन और खरगोश सबकी बातें इधर जारी थी। तभी अचानक जंगल में तेज सनसनीखेज हवा आती है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। दोपहर का वक्त था, धूप भी बहुत तेज थी। तभी चिंकी अपने घर के अंदर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे इंस्टाग्राम पे 20 के फॉलोवर्स हो चुके हैं, लाइक तो 25 के हो चुके हैं। सबके सब बहुत अच्छी कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह ब्यूटीफुल बर्ड, तुम बहुत होशियार और हिम्मत वाली पक्षी हो। मेरी बेटी, तुमने तो गर्व से मेरा सीना ही चौड़ा कर दिया। माँ की ये बात सुनकर चिंकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी गिरी हुई नजरों से अपनी बहन पिंकी को देखने लगती है। इधर चिंकी की तारीफ सुन सुनकर पिंकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे डर खाए जा रहा था। वो उड़ना बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसे डर लगता था कि अगर मैं उड़ी तो गिर जाऊंगी नीचे, मेरी एलिफेंट हो जाएगी, सब पक्षी मेरा मजाक बनाएंगे। पिंकी अपनी माँ और अपनी बहन की बात सुनकर अपने दिल में ये फैसला कर लेती है कि कल मैं जरूर उड़ूंगी और उड़कर अपनी माँ, बहन और जंगल के सभी पक्षियों को दिखाऊंगी।
जल्द ही सुबह हो जाती है। पिंकी अपने घर से बाहर निकलकर खड़ी हुई थी। सभी पक्षी बाहर खड़े हुए थे। फिर से वो ड्रामा शुरू हो गया है। देखो पक्षियों, पिंकी बाहर निकली है लेकिन वो फिर अंदर चली जाएगी। देखना, वो नहीं उड़ पाएगी। इतने खुले हुए आसमानों में उड़ना पिंकी के बस की बात नहीं है। देखो कितनी कमजोर देखने में लग रही है। इतने कमजोर पक्षी भला कैसे आसमान में उड़ पाएंगे। फिर पिंकी चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और हवा में उड़ जाती है। वो थोड़ी देर उड़ती है, 2-4 पंछी मारती हैं, फिर वो नीचे गिर जाती हैं। सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखो, मैंने कहा था ना कि उड़ना इसके बस की बात नहीं है। पिंकी चिड़िया भी घबरा जाती है। ये उड़ना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ये ऐसा निजाम किसने बनाया है इस दुनिया में कि पैदा होने के बाद पढ़ाई करो, फिर एग्जाम दो, फिर रिजल्ट आए, फिर उसके बाद उड़ना सीखो, फिर उसके बाद खाना पीना खुद करना सीखो। ये सिस्टम लाई है दुनिया में। पिंकी चिड़िया वापस आकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। बेटी चिंकी, ये लो खाना खा लो, तुम्हें ज्यादा इसकी जरूरत है क्योंकि तुम आसमानों में उड़ान भरती हो। ये खाओगी तुम्हारा पंख बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन रानू चिड़िया पिंकी से कुछ नहीं कहती है और न ही उनके खाने के लिए कोई भोजन लाती है। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो। पिंकी, तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तू तो आसमानों में नहीं ना उड़ान भरती हो। इसकी जरूरत चिंकी को है। पिंकी को अपनी माँ की ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। माँ की ऐसी बेरुखी बातें सुनकर पिंकी चिड़िया अपने घर से बाहर दूसरी जगह जाने का फैसला कर लेती है। रात के होने के बाद उसकी माँ और उनकी बहन चिंकी जब सो जाती है तो पिंकी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर से बाहर चली जाती है। वो सुनसान अंधेरे जंगल में अपने पाँवों पर चलती हुई बहुत दूर चली जाती है। तभी जंगल में उसे शिकारी चील मिल जाता है। रात को ये छोटी सी चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? ऐसे भी आज मुझे भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया है। अच्छा हुआ, किस्मत में मुझ पे कितना मेहरबान हुई है जो खाना खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। ऐसा कहते हुए चील पिंकी चिड़िया की तरफ जाने लगता है। चिड़िया पाँव पर रेंग रही थी। वो रेंगते रेंगते ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती है। मैं क्या करूँ, मुझे तो उड़ना नहीं आता है। अगर मैं इसी तरह अपने पाँव पर चलती रही तो ये शिकारी चील मुझे 2 मिनट में ही खा जाएंगे। मुझे उड़ना होगा, मुझे डर के आगे झुकना होगा। मैं इस बार जरूर उड़ूंगी। कहने के बाद चिंकी चिड़िया एक तेज में अपना पंख फैलाती है और फिर वो उड़ने लगती है। उसे अपने आप पे यकीन हो जाता है कि अब मैं उड़ सकती हूँ। वो थोड़ी देर उड़ती है और फिर एक डाल पर बैठ जाती है। फिर शिकारी चील उधर आने लगता है। पिंकी चिड़िया फिर से उड़ती है। अब उसे बिल्कुल अपने पंख पर भरोसा और यकीन हो गया था कि अब वो उड़ सकती है। अब उसे कोई भी पक्षी या शिकारी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पिंकी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने जंगल में वापस आ जाती है। यहाँ मैदान में तोता, कबूतर, हिरन, कालू कौवा सब बैठे हुए थे और वही पुरानी बातें पिंकी चिड़िया की दोहरा रहे थे। तोते की नजर आसमानों पे जाती। अरे वो देखो, आसमान में लगता है कोई नई पक्षी उड़ रही है। वो कौन है? इस जंगल में नई आई है क्या? भी उड़ते उड़ते पिंकी चिड़िया कबूतर और हिरन के पास आती है। ये पिंकी चिड़िया सच में उड़ने लगी है। हिरन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गई मेरी दोस्त आसमानों में उड़ान भरना सीख गई है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जंगल के सभी पक्षी हैरान ही रह जाते हैं जो उनकी बुराई करते थे। रानू चिड़िया भी वहाँ पे आ जाती है। बेटी, मैंने तो तुमसे उम्मीद ही छोड़ दी थी लेकिन तुमने तो सच में कर दिखाया। माँ, तुम्हारी बेरुखी बातें ही ने मुझे अंदर से इतना मजबूत बना दिया था ताकि मैं आसमान में अपने पंख फैला करके उड़ सकूं। सच में पिंकी ने तो कमाल ही कर दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो आज पिंकी ने कर दिखाया है।